कभी सोचा है कि क्या जिंदगी में इस 9 to 5 की दौड़ के अलावा भी कुछ और हो सकता है? आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं ना, द 4 Hour वर्क वीक, वो सिर्फ कोई बिजनेस गाइड नहीं है, बल्कि ये एक तरह का फरार का मंसूबा है, एक ऐसी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। ओह वाह, ये तस्वीर, ये तो बिल्कुल वही कहानी है ना। मतलब एक तरफ आप डेस्क पर फाइलों के ढेर में दबे हैं और दूसरी तरफ आप एक खूबसूरत साहिल पर आराम कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग बाईं तरफ वाली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ख्वाब तो दाईं तरफ वाली जिंदगी का ही देखते हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि 40 साल खूब मेहनत करो, पैसा बचाओ और फिर कहीं जाकर रिटायरमेंट में आराम से जिंदगी गुजारना। लेकिन क्या वाकई हमें अपनी जिंदगी के बेहतरीन सालों को बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए? किताब कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आइडिया को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जरा तसव्वुर करें कि एक अमीर अमेरिकी बिजनेसमैन मेक्सिको में छुट्टियां मना रहा है। वहाँ उसे एक मकामी माहीगीर नजर आता है जो अपनी छोटी सी कश्ती में आराम से बैठा है और बस चंद मछलियां पकड़कर बहुत खुश है। तो वो बिजनेसमैन अपने कारोबारी जहनियत के साथ उसे मशवरा देता है कि भाई तुम ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करते, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, फिर एक पूरा बेड़ा खरीद लो, फिर फैक्ट्री लगा लो, ताकि आखिर में तुम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सको जहाँ तुम देर से सोकर उठो, थोड़ी सी माहीगिरी करो और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारो। एक मिनट, रुको ज़रा, ये तो वही ज़िंदगी है जो वो माहीगीर पहले से ही जी रहा था। ये कितना अजीब है ना। हम सारी जिंदगी उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो शायद हमारे पास पहले से ही मौजूद हो। बिल्कुल, और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए किताब हमें एक 4 कदमी फॉर्मूला देती है जिससे वो डील कहते हैं। यानी डी से डेफिनेशन, ई से एलिमिनेशन, ए से ऑटोमेशन और एल से लिबरेशन। ये इस पूरे फलसफे का एक तरह से रोड मैप है। तो चलें इस फरार के मंसूबे को कदम ब कदम देखते हैं। हम डील के हर हिस्से को तफसील से जानेंगे और देखेंगे कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला कदम है डी यानी डेफिनेशन, और यहाँ हमें सबसे पहले अपने जहन में अमीरी की तारीफ को ही बदलना होगा। ये सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जहनी तब्दीली है। किताब हमें एक नए ग्रोह से मिलवाती है, नए अमीर यानी न्यू रिच। ये वो लोग हैं जो लाखों रुपए कमाने के बजाय अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपनी मर्जी से जीने को असली अमीरी समझते हैं। इनके लिए करेंसी पैसा नहीं बल्कि वक्त और आज़ादी है। जरा ये टेबल देखें, ये फर्क को बहुत वाज़ेह कर देता है। एक तरफ मुलतवी करने वाले हैं, यानी हम में से ज्यादातर लोग, हम जिंदगी को बाद के लिए टालते रहते हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है नए अमीर। और सबसे बड़ा फर्क देखें, करेंसी का। एक के लिए पैसा और स्टेटस सब कुछ है, जबकि दूसरे के लिए वक्त और कहीं भी आने जाने की आज़ादी। ये वाकई सोच बदल देने वाली बात है। किताब में मार्क नामी एक करोड़पति की कहानी है। उसके पास वो सब कुछ था जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, बड़ी गाड़ी, घर, पैसा। लेकिन उसने एक चौंका देने वाली बात कही कि वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता था। उसे लगता था जैसे उसने जिंदगी का मकसद ही खो दिया है। हम सबसे ज्यादा गरीब तबका हैं जिन्होंने अपनी ही सोने या चांदी की जंजीरें बना ली हैं। वाह, जरा इस पर गौर तो करें। मतलब जिन चीजों को हम आज़ादी समझते हैं वो ही हमारी कैद बन जाएं। ये बहुत बहुत गहरी बात है। और इसीलिए किताब आज़ादी का ज़र्ब या फ्रीडम मल्टीप्लायर का तस्वुर पेश करती है। असल दौलत ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के क्या, कब, कहाँ और किसके साथ पर कितना कंट्रोल रखते हैं। जितना ज़्यादा कंट्रोल, आप उतने ही ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है, तो क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या क्या मुझे कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा? ये सब तो बहुत डरावना लगता है। और यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। किताब कहती है कि नहीं, आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नौजवानों या रिस्क लेने वालों के लिए नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए है जो ये सोच सोच कर थक गया है कि एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। ये उसूल किसी भी नौकरी या कारोबार में लागू किए जा सकते हैं।
ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ڈیل کے دوسرے قدم پر، ای یعنی ایلیمینیشن۔ یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے زیادہ طاقتور قدم ہے۔ یہ مصروف رہنے کے بجائے مؤثر بننے کا فن ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھنا ضروری ہے کارکردگی اور تاثیر میں۔ کارکردگی کا مطلب ہے سیڑھی پر تیزی سے چڑھنا، لیکن تاثیر کا مطلب ہے یہ یقینی بنانا کہ سیڑھی صحیح دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ غلط دیوار پر تیزی سے چڑھنے میں مصروف ہیں۔ وہ بہت سے کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ، اے یعنی آٹومیشن۔ یہ وہ انجن ہے جو 4 گھنٹے کے ورک ویک کو ممکن بناتا ہے۔ 1 منٹ، مطلب ایک ایسا سسٹم جو خود بخود چلے اور پیسہ کمائے؟ یہ سننے میں تو خواب جیسا لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے، اور یہ صرف بڑے کاروباری کاموں کے لیے نہیں ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے ذاتی کام جیسے بل ادا کرنا یا اپوائنٹمنٹ بک کرنا، یہ سب بھی ورچوئل اسسٹنٹس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت ان کاموں کے لیے بچ سکے جو آپ کو واقعی پسند ہے۔ اور پھر ایک اور زبردست حکمت عملی ہے جیو آربیٹراج۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ایسی جگہ سے کمائیں جہاں کرنسی مضبوط ہو جیسے ڈالر میں، اور ایسی جگہ رہیں جہاں اخراجات کم ہو جیسے پیسوں میں۔ واہ، مطلب آپ کی کمائی کی قدر خود بخود کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں آخری اور سب سے اہم قدم پر لاتا ہے، ایل یعنی لبریشن، آزادی۔ یہی وہ منزل ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ واقعی زندگی کو اپنی شرائط پر جیتے ہیں۔ اور آزادی کا مطلب ہے منی ریٹائرمنٹس نہیں، یہ 1 ہفتے کی چھٹیاں نہیں ہیں، یہ 1 سے 6 مہینے کے لمبے وقفے ہیں جو آپ اپنی پوری زندگی میں لیتے رہتے ہیں۔ سوچیں، 60 سال کی عمر کا انتظار کرنے کے بجائے آپ ہر چند سال بعد ایک منی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں تاکہ دنیا گھوم سکیں یا کوئی نیا ہنر سیکھ سکیں۔ واہ، اور جوش کی کہانی۔ ایک جان لیوا بیماری سے بچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اس نے روایتی راستے کو چھوڑ کر دنیا بھر میں مہم جوئی کا انتخاب کیا۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ ہمیں زندگی کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے آپ کا 4 قدمی منصوبہ۔ ڈیفائن، اپنی مثالی زندگی کی وضاحت کریں۔ ایلیمینیٹ، ہر غیر ضروری چیز کو ختم کریں۔ آٹومیٹ، اپنی آمدنی کو خودکار بنائیں۔ اور آخر میں لبریٹ، اپنے آپ کو آزاد کریں۔ یاد رکھیں، یہ کتاب کم کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ زیادہ جینے کے بارے میں ہے۔ تو سوال صرف ایک ہے، آخر کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟